जय मसीह दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो में। ताकि जो टॉपिक है बहुत गजब की है कि ये प्रचार आपको प्रभु में और मजबूत करेगी। प्रभु में मजबूत करने वाली प्रचार है ये, तो इसको ध्यान से सुने। ये प्रचार आपको प्रभु में मजबूत करेगा। तो जो हफ्ता की कहानी, जो हफ्ता की लड़की ने अपने बाप से एक छोटी सी बात की, छोटी सी विनती की, छोटी सी रिक्वेस्ट की कि आइए सुनते हैं क्या है। पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है? हफ्ता का समर्पण, बेटी का समर्पण। हफ्ता का समर्पण, बेटी का समर्पण। आपको दोनों यहाँ दिखाई देगा। हफ्ता का भी समर्पण दिखाई देगा, उनका बेटी का भी समर्पण दिखाई देगा, एक सच्चा परमेश्वर के लिए। तो 2 महीना का, मैं बताऊं, 2 महीना का मन्नत, 2 महीना का मातम हफ्ता ने अपने बाप से कहती है, आप मुझे 2 महीना दीजिए। हफ्ता को उनकी बेटी ने कहती है, मुझे 2 महीना दीजिए। और उस 2 महीना में अपने कुमारीपन पर मैं बहुत रोना चाहता हूँ। कौन? हफ्ता का बेटी कह रहा है, पिताजी मुझे 2 महीना दीजिए, मेरी कुमारीपन पर मैं पहाड़ों में जाकर 2 महीना खूब रोना चाहता हूँ। तो मुझे 2 महीना टाइम दीजिए। लिखा है मुझे 2 महीना के लिए टाइम दीजिए। तो आइए वचनों को सुनते हैं। वचन में क्या लिखा है सुनते हैं। 37 नंबर वचन। फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए ये किया जाए, 2 महीना तक मुझे छोड़े रहे। मैं अपनी सहेली सहित जाकर पहाड़ों पर फिरते हुई अपनी कुमारीपन पर रोती रहूं। कहाँ से? घर से नहीं। घर कहाँ पे? घर पे नहीं। कहाँ पे? पहाड़ों पर। वो भी अकेला नहीं, अपने सहेली का साथ। उस वक्त का पहाड़ आपने अभी अगर चले गए और आपने कभी अभी अगर एक चीखे लगाई पहाड़ का नजदीक में, वो चीखे इको बनकर आएगी वापस। तो इसको ऐसा आप समझे कि कह सकते हैं कि 2 महीना का चीखे, 2 महीना लगातार चीखे पहाड़ों पर टकरा कर पूरे इस्राएल को सुनाई दे रही थी। पूरे इस्राएल को सुनाई दे रही थी। और इस्राएलियों ने जब वो चीखे इस लड़की की और इनके सहेली की चीखे सुनती थी, तो वो चीखे 2 महीना तक सुन कर प्रतिदिन उनके कानों में जब पड़ती थी। लेकिन जब लड़की मर गई तो हर साल ये औरत ने उसी पहाड़ पर जाती थी 4 दिन के लिए। और ये 4 दिन के लिए जाकर उस लड़की को याद करके, शरण कर उसके लिए गीत गाती थी कि ये लड़की थी, कि एक लड़की थी जिसने परमेश्वर से प्यार किया, प्यार कर को खुद को दे दिया। ये प्रथा चली थी उन दिनों में। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर देखिए, उसके बाप ने कहा जा, तू क्या कहते हैं सुनिए। वचन 11:38 का 11:38 में लिखा है, उसने कहा जा, उसके पिताजी ने कहा जा। तब उसने उसे 2 महीना की छुट्टी दी। इसीलिए वो उसकी सहेली समेत चली गई और पहाड़ी पर अपनी कुमारीपन पर रोती रही। तो इस विषय को खूबी ध्यान से सुनिए।
इस वचन के सुनने के बाद आप सोचिए कि लिखा क्या है कि बाप ने कहा जा, बाप ने भी कहा जा, और ये अपनी कुमारीपन पर रोती रही, इसीलिए वो उसको सहेली सहित वो चली गई और पहाड़ों पर कुमारीपन पर रोती रही, विनती करती रही। कितना महीना, वो भी कितना महीना, 2 महीना, 2 महीना रोती रही, विनती करते नहीं, 2 महीना रोती रही, 2 महीना यानी कि 8 हफ्ता। ऐसा कह सकते हैं ना, ऐसा तो हो सकता था ना कि कोई अगर भावुक होकर काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो कुछ चीजों को कमिटमेंट करते हैं, 1 दिन चलता है वो, 2 दिन चलता है वो, 1 हफ्ता चलता है वो, 2 हफ्ता चलता है वो, लेकिन आप सोच कर देखिए, 8 हफ्ता हो गया और प्रतिदिन एक ही चीज बोलना कि मैं मरने वाली हूं, कि मैं मरने वाली हूं, कि मैं मरने वाली हूं। इसके बाद अभी सुनिए, कुछ सहेलियां थी उनका साथ, जो उनके साथ गए थे, वो जो सहेलियां है ना, वो भी तो बोल सकती थी कि तू बदल सकता तो बदल ले, तेरी डिसीजन को चेंज कर सकती तो चेंज कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इसको पढ़िए 39 को, 2 महीने के बाद, 2 महीने बीतने के पर वो अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था। इसीलिए इसराइलों में वो रीति चली जिसको कि गलतियों का किताब में आपको 40 नंबर वचन में देखोगे कि इसराइलियों ने स्त्रियां प्रति वर्ष हफ्ता के बेटी के जस गाने को प्रति वर्ष 4 दिन तक ये जाया करती थी, हर साल 4 दिन। तो मेरा प्रश्न है, प्रतिदिन ऐसा होता था? जब कुछ होता है ना, जब सब कुछ होता था, तो आपको नहीं लगता था कि सहेली जो बोलती कोई सहेली बोलती होगी आप बदल सकता है तो बदल ले, आप अपना सोच को चेंज कर सकता है तो चेंज कर ले। लेकिन सहेलियां भी ऐसी थी जो उसके शब्द पे उसके साथ खड़ी रही। इसको कहता है अच्छा संगति, अच्छा काम। अच्छा संगति का बहुत असर पड़ता है एक व्यक्ति का जीवन में। ऐसा होता है, एक सहेली ने बोल सकता है बदल जा, दूसरे ने भी बोल सकता है बदल जा। अगर पूरे के पूरे जितने सहेली गई थी, अगर सब कहते हैं कि बदल जा, तो आदमी पे असर पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसको कहती है अपनी संगति ऐसे है, कैसी है, इसपे बहुत असर पड़ता है। ये पता चलता है कि इसकी संगति अच्छी थी। तो इस लड़की की ऐसी दबदबा थी कि उसकी सहेलियों ने कहा कि जो तूने कहा वही होगा, जो तूने कहा वही होगा। और इसको कहते हैं कि जब उसने उसका वक्त पूरा कर लिया और सब कुछ हुआ, तो उसके बाप ने जैसा मन्नत माना था ऐसे ही उसके साथ किया। वचन 40 कहता है, सुनिए, जो सिलसिला है ना, हर साल होता था। उसको याद करने के लिए, किसको? हफ्ता की बेटी को याद करने के लिए। ये अभी जो बताऊंगा मैं, इसको ध्यान से सुनिए। इसको याद करने के लिए हर साल ये होता था। तो सुनिए, परमेश्वर के लिए आप सभी को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका इस लड़की के लाइफ में, यानी कि हफ्ता की बेटी का लाइफ में या हफ्ता के लाइफ में, परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका जिंदगी में केवल एक बार मिलता है। तो इसमें हफ्ता, यानी कि हफ्ता को परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका
केवल जीवन में एक बार ही मिलता है। जो इसको डिटेल में मैं बताऊंगा। इस प्लेनेट पर इससे हम क्या सीख सकते हैं, इस घटना से हमें इसको समझना होगा। इस प्लेनेट पर सेवा का मौका आपको आपके अनंत जीवन में, अनंत काल के जीवन में एक बार ही मिलेगा। देखिए, आप डॉक्टर बन सकते हैं, देखिए आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, आप सुपरस्टार बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन परमेश्वर का सेवा करने का मौका आपको पूरे अनंत काल के जीवन में सिर्फ एक बार ही आएगा, एक बार ही आएगा। लड़की समझ चुकी थी, अगर जीवन देने की बात है वो भी किसके लिए, परमेश्वर के लिए, तो मैं देना चाहूंगा। और ये बात बता रहा हूं, समझे कि ठीक कि एक बात को ये भी समझना होगा, लड़की रोई क्यों? परमेश्वर से वादा किया इसीलिए, या अपने कुमारीपन पर रोई? परमेश्वर से वादा किया उसके लिए नहीं रोई, अपने कुमारीपन पे लिए कुमारीपन के लिए वो रोई। तो कि देखो मेरा साथ क्या हुआ, इसके लिए रोई हो। तो उन्हें ये नहीं कहा कि तूने ऐसा क्यों कहा, नहीं कहा। हफ्ता कहती है, मैंने जो शब्द उसको दिया, मैंने जो शब्द दिया उसको मैं नहीं बदल सकता। तो तूने मेरी कमर तोड़ दी, लेकिन मैंने जो शब्द दी नहीं बदल सकता। तो हफ्ता को पता था मेरी लाइफ में परमेश्वर के लिए सेवा करने का मौका वापस कभी नहीं आएगा। लड़की को पता था कि परमेश्वर को सेवा करने का मौका मेरे लाइफ में मुझे वापस कभी नहीं आएगा। इस विषय को समझिए दोस्तों, और खुद को लागू करिए। हफ्ता का लाइफ को देखकर, सुनकर, वचन को पढ़कर, कि आप खुद को पूछिए। अभी जो देख रहे हो आप मसीह जनता, आप खुद को पूछिए, आप यीशु से प्यार करते हैं ना? यीशु का काम करना चाहते हैं ना? आप यीशु का पीछे चलना चाहते हैं ना? उनका क्रूस अपने ऊपर उठा को चलना चाहते हैं ना? तो आप खुद हफ्ता का जायगा को आप महसूस करिए और अपने ऊपर लागू करिए। आपकी लाइफ में परमेश्वर का सेवा करने का मौका फिर कब मिलेगा? नहीं मिलेगा। पूछिए, खुद को पूछिए, मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी कि कभी नहीं मिलेगा। यही मौका है। तो वचनों को सुनिए, इब्रानियों का 1:7। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। तो आप समझे। तो फिर इसको सुनिए, हेवन में, इन हेवन एक ही टॉपिक टॉप पर होगा, यानी कि स्वर्ग में एक ही विषय पर टॉप पर बात होगा। वो क्या है? किसने कितना सेवा की। यानी कि आपको यीशु की सेवा करने का मौका, अगर इस जीते जी आपके अनंत काल में अगर आप चूक गए हैं, आपने लाइफ पे अनंत काल का जीवन में नहीं मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। बहुत ही गजब की बात है ये। इसको ऐसे बोल सकते हैं हम कि उस मनुष्य की दशा रख रहा हूं। एक व्यक्ति था जिसने अपने पैसा, खजाना, संपत्ति, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1, इस वचन के अनुसार हिसाब से, कौन सा वचन? मत्ती 25:14, मैथ्यू 25:14, क्योंकि ये उस मनुष्य की दशा है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति 3 लोगों को दिया और वो उस व्यक्ति की दशा, जिसको हम परमेश्वर यीशु बोल सकता है, आत्मिक तौर पे यीशु की दशा,
ये किसकी दशा की बात हो रही है? आत्मिक तौर पे परमेश्वर यीशु की दशा की बात हो रही है। और वो तीन टाइप के लोगों को और तीन टाइप के लोगों को यही बैठा है। कहाँ? यही कलेसिया में, यही पृथ्वी पर, हर एक कलेसिया में, आपका इर्द गिर्द में तीन टाइप के लोग को जिम्मेदारी दिया और संपत्ति दे गई। क्या? और ये यीशु की दशा, तो आत्मिक तौर पे यीशु की दशा, और वो तीन टाइप के लोग यहीं बैठे हैं, यही है, घूम रहा है। तीन टाइप के लोगों को अपने चर्च में आपको देखोगे, आपकी छोटी सभा में, आपकी बड़े सभा में, आपकी मीटिंग में, आपकी हाउस चर्च में आपको मौजूद मिलेगी। जिसने परदेश को यीशु, उसकी दशा, जिसने परदेश को जाते समय, किसने? यीशु ने समय, आत्मिक तौर पे समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। तो यीशु ने अपनी संपत्ति आप सब सेवकों को सौंप दी है। ये बात को ध्यान रखें आत्मिक तौर पे। तो 25 का 15 कहता है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़े, अर्थात हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। ध्यान रखो, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं, उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। उसने इसको नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि जबरदस्ती भेज, नहीं कहा। लिखा है उसकी सामर्थ्य के अनुसार। तो एक ये कर सकते हैं, तू ये कर सकता है काम, तो तू कर ले। तू वर्शिप कर सकता है काम, तू वर्शिप कर ले। तू स्पीच कर सकता है तो स्पीच कर ले। तू सुसमाचार सुना सकते है तो सुना ले। तू चर्च को प्लांटिंग कर सकता है तो कर ले। तू चेलों को एडुकेटेड कर सकता है तो कर ले। तो ऐसा देकर उस आदमी की दशा किसकी? सेवा का मौका, सेवा का मौका, लोगों को सेवा का मौका दी यीशु ने। इसको 5, जिसको 5 मिले थे वो 5 कमाए, जिसको 2 मिले थे वो 4 कमाए, जिसको 1 मिला था कुछ नहीं कमाया, वो कुछ नहीं कमाया। तो तब जाकर चर्चा किया और ये 3 टॉपिक, ये 3 टाइप के लोग आप पर होंगे, आपकी कलेसिया पे होंगे, आपके पास इर्द गिर्द में होंगे। तो एक दूसरे को कह रहा होगा कि मैंने तो खूब कमाया, दूसरे शब्दों में मैंने तो खूब सेवा की। दूसरे कह रहा है कि तेरे जितना मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैं 2 लेवल तक तो किया। और तीसरे को पूछा जा रहा है कि तेरा क्या हाल है, तूने क्या किया। वो जो तीसरा व्यक्ति है ना, वहां पर दोनों के बीच में उपस्थित रहकर पछताता होगा, अफसोस करता होगा। और वापस कब मिलेगा मौका? वापस मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, वापस मौका नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं, आप होम चर्च चला सकते हैं, 10 को, 20 को, 30 को, 40 को लेकर चलाइए। अगर आपने नहीं किया वो भी, तो आपने वापस कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। यीशु की सेवा की वापस मौका नहीं मिलेगा। इसकी वैल्यू को समझो, वैल्यू को समझना होगा। सुनिए क्यों? क्योंकि मत्ती का 13 का 44 कहता है, ऐसा कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपी हुई धन के समान है, जिस किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। आप सुसमाचार को पाकर, आप यीशु की वचन कर पाकर, आप उद्धार पाकर, आप आपका अनंत जीवन पाकर, अगर यीशु की काम नहीं कर रहे हो, यीशु की प्रचार नहीं कर रहे हो, यीशु की सेवा नहीं कर रहे हो, लिखा है अगर छिपा दिया और मारे, आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया, सब कुछ बेचकर अगर वो खेत को अगर मोल लिया, आत्मिक तौर पे सेवा, तो ये हफ्ता ने क्या किया? इसका साथ मिलाइए, कनेक्शन है। हफ्ता ने क्या किया? बेच दिया। किसको? खुद की बेटी को बेच दी। बेटी ने क्या बेच दिया? खुद का कुमारीपन को बेच दिया। किससे लिखा? किसके लिए बेचा है?
परमेश्वर के लिए बेचा है। हफ्ता ने क्या कहा, जो शब्दों मैंने दिया उसको बदल नहीं सकता, मैं उसको बदल नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखों के सामने 6 साल का सेवा था, 6 साल का सेवा था। अभी प्रश्न है, आपकी आंखों में जो देख रहे हो, आपकी आंखों में क्या है यीशु के लिए? कुछ लोग कहते हैं मैं चर्च इसीलिए जाता हूं मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं मैं चर्च इसीलिए जाता हूं कि पास्टर बड़ा अच्छा वर्शिप करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं चर्च इसीलिए जाता हूं, गाना बजता ना डांस होता इसीलिए मैं जाता हूं। और कुछ लोग कहता है वही पास्टर का टीचिंग अच्छा है, मैं सुनने के लिए जाता हूं। मैं इसीलिए चर्च जाता हूं कि 2 घंटा की तो बात है, 1 घंटा की तो बात है, हफ्ता की 1 दिन की तो बात है, मैं ये ग्रुप का साथ जोड़ना चाहता हूं क्योंकि यीशु को मैं मानता हूं। यही कहता है। और कुछ कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं यीशु के लिए। तो सही कौन सा है? जो कुछ करना चाहता है वो सही है। तो जो कुछ करने वाला में आप आओ, जो टाइम पास कर रहे हैं ना, आप आओ, उठ खड़ा हो जाओ। और ये वीडियो आपको आज जगाएगी। और इस वीडियो को आपने अगर समझ गए तो आप लाइफ में कभी बैठे नहीं रहोगे घर में। और सच्चे परमेश्वर के लिए आपका प्रचार, आपका सेवा, आपकी पूरे शक्ति बुद्धि जुनून के साथ निकाल पड़ोगे। तो सोच को देखिए, आपको लाइफ में कभी मौका नहीं मिलेगा। और तो आपके लिए आज ये है खजाना, आपके लिए आज ये है खजाना। जिस किसी को समझ आ गया वो सेवा को बनाएगा खजाना। जिस किसी को समझ आ गया ये वीडियो, वो सेवा को बनाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री को बनाएगा खजाना। और उसको जीतने और उसको हासिल करने के लिए वो सब कुछ का बेच डालेगा, सब कुछ बेच डालेगा। और ऐसा ही पौलुस ने बोला, कहा 2 कुरिन्थियों 12:15 में लिखा है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप ही खर्च हो जाऊंगा, आप ही हो खर्च हो जाऊंगा, आप ही हो खर्च हो जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? खर्च तो मैं करूंगा ही, और मैं खुद भी खर्च हो जाऊंगा। तो हफ्ता ने क्या किया बताइए? ये दोनों किया। हफ्ता की बेटी ने क्या किया बताइए? ये दोनों किया। तो इसके लिए लिखा है हफ्ता की समर्पण, बेटी की समर्पण। और बारी आपकी है, अभी बारी आपकी है। क्यों पता है? क्यों आपकी बारी है पता है? लूका 14:26 कहता है, यदि कोई मेरे पास आए, यीशु के पास आए, और अपने पिता माता, अपने पत्नी, अपने लड़के वालों और भाइयों बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, किसने? अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तुच्छ ना जाने, तुच्छ नहीं समझा वो जैसा कि हफ्ता, इसमें हफ्ता प्राण को भी तुच्छ जाना। दूसरा किसने? हफ्ता भी, हफ्ता के बेटी भी, तो दूसरी उसकी बेटी। तो आपको समझ में आया होगा परमेश्वर मांग क्या रहा है। परमेश्वर मांग क्या रहा है? परमेश्वर आपसे आपका प्राण मांग रहा है। तो आप तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, कहता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो मरने के लिए तैयार हो आप, क्योंकि रोमियो का 14:8 कहता है कि क्योंकि यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के लिए है, हम प्रभु ही के लिए है। गजब की लाइन है। तो लड़की किसके लिए मरी? परमेश्वर के लिए मरी। कहाँ उसका समर्पण में कहीं डगमगाया दिखाई दिया? बिल्कुल नहीं। सच्चा समर्पण, क्योंकि वो इसीलिए कि उसको पता था कि मेरे लाइफ में परमेश्वर के लिए सेवा करने का मौका वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका जो टाइम है ना, यूं खत्म हो रहा है। आपका जो लाइफ है ना, यूं खत्म हो रहा है।
तो मैं, और आप सोच रहे होंगे मैं ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा, मैं अद्भुत कुछ करूंगा, अद्भुत बातें, ये लेकिन सेवा, लेकिन सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन सेवा लाइफ में परमेश्वर के लिए एक बार ही आएगा। अद्भुत बात है, इसको समझ जाओ दोस्तों, इस मसीह जनता इसको समझ जाओ और काम पे लग जाओ, सेवा पे लग जाओ, टाइम पास में नहीं, टाइम पास में नहीं, काम पे लग जाओ। और चाहता है यही यीशु। तो आपको अभी कहना चाहूंगा, जो देख रहे हो आपको भी कहना चाहूंगा, ये बात को समझो, एक बात को सुन लीजिए। देखिए सब मरने वाले हैं एक दिन, सब एक दिन मरने वाले हैं, आज नहीं तो कल, देर सवेर हम सभी को, हम सबको, हम सबके सब मरने वाले हैं। तो सोच को देखिए, आपकी जब मौतें हो रही होगी, आपकी जब मौतें हो रही होगी, तो किसी की वजह से, किसी की वजह से, या आपका उम्र हो जाए, तब आप बेड पे लेटे हैं और आपका पूरे रिलीजियस जितने रिलेटिव है और आपको जो प्रयोजन है और चर्च का जो सब आपका घर के सामने खड़े हैं, चर्च का लोगो सब घर के सामने खड़े हैं, वो आखिरी शब्दों आपको अपने मुंह से, जो आपको देख रहे होंगे, जो देख रहे हैं आपको लेटे हुए, तो क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहोगे? कि जितना कमा सकते हैं कमा ले, ये बोलना चाहोगे? क्या जितना पिक्चर देखना है देख ले, इतना ये बोलोगे? या क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, जितना देखना चाहते हैं देख ले, ये कहोगे? और जो भी है ये, और इसको कहोगे? या तो क्या झगड़ा, किसी से कितना झगड़ा करना, विवाद करना, घमंड करना, बदला लेना, ले ले, क्या लेना चाहता है ले ले, ये कहोगे? तो आपको मुझे ये वापस ये कहोगे, क्या ये बोलोगे? आपके मुंह से यही मिलेगा कि जब खुद लेटे हैं ना, तो आपको एहसास होगा कि मैंने सब कुछ किया है, झगड़ना लगना सब कुछ किया है, लेकिन खुद परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया, खुद परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया। तब आपको एहसास होगा, प्रभु 10 साल और दे दे, प्रभु 5 साल और दे दे, क्योंकि स्वर्ग में सबसे ज्यादा टॉप पर यही बात होगी, किसने कितना सेवा किया, किसने कितना सेवा किया, यही बात होगी। और सोच को देखिए, आप अगर मर गए, या ऐसे सोच को देखिए, हम सब मर गए, सोचिए, कल्पना करिए, मर गए और हम सब प्रभु के बीच में, हम सब लोग प्रभु के बीच में खड़े हैं, सब चर्चा कर रहे हैं वहां, और आप बीच में बैठे हो, जिसने कुछ नहीं किया। कितने शर्मिंदी होगी आपको, कितने पश्चाताप होगी आपको। कई कह रहा होगा, मैंने गांव में गया, अपना काम किया, अपना सुसमाचार सुनाया, प्रचार किया, चर्चों को बनाया और एडुकेटेड किया, मसीह की देह में सही शिक्षा को डाला, आत्मिक खाना खिलाया, सबसे अपना, सब ने अपना अपना बोलेंगे। और जो आप कोने में प्रभु का पास में भूत की तरह खड़े रहोगे, जो कुछ नहीं किया, और उसका बावजूद भी आपको बोलेगा तू कुछ तो बोल। तो ऐसे टाइम पे 8-8 घंटा आप क्या कहोगे? आपको याद होगा, आपको एहसास होगा कि 8-8 घंटा मैं सोता था, 10 घंटा मस्ती करता था, और कॉलेज जाता था, ऑफिस जाता था, दोस्तों का साथ चर्च जाता था, टाइम पास करता था, गाना बजाता था, वर्शिप करता था, नाचता था, जिब्रीस को बोलता था, और लोगों को दशमांश का नाम पे लूटता था। और वो जब घर आता था फिर चालू हो जाता था, क्या टीवी सीरियल, क्या सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, और अब मोबाइल का गेम, और फेसबुक का रील, और यूट्यूब का जो कॉमेडी, ये सब कुछ। और सब कुछ अगर आपने सामने दिखा दिया, रील की तरह अगर दिखा दिया, तो आप कितना दुख महसूस करोगे, कितना आपको तकलीफ महसूस होगी। आप खुद भी सोचिए एक बार, अभी सोचने का वक्त है, तब नहीं, अभी। इसीलिए इस वीडियो को गौर से सुने। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये मैसेज ये हफ्ता का आपको शायद वापस आपके असली जगह पे लेकर आ सके।
लेकर आए और महसूस करिए हफ्ता को अपनी जगह पे महसूस करिए। यानी कि खुद को हफ्ता के जगह पे रखकर ये हफ्ता की बातें को आप महसूस करिए। महसूस करो कि आपको सेवा करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यही मौका है, अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप अपने जगह पे आइए, प्रभु का काम को मजबूती का साथ करें, दिल लगाकर मन से और अपना सारा बुद्धि शक्ति सामर्थ्य को प्रभु का काम को करें। क्योंकि मौका जिंदगी में जीवित रहते रहते एक ही बार, इसको मत गवाइए। मैं सबको कहना चाहता हूँ। जय मसीह की।